सजे हैं, साड़ी सरिस हवा की साड़ी है, कुसुम को लहंगा, फूल का लहंगा है। ध्यान देना, कोई साधारण स्त्री नहीं है, भगवानी विश्वमोहिनी रूप में आए हैं। और कौन? प्रकृति के रूप में आए हैं। साड़ी सरिस कुसुम को लहंगा, साड़ी सरिस कुसुम को लहंगा, तेरी बिंदिया पे, तेरी बिंदिया पे, तेरी बिंदिया पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लिया। तेरी बिंदिया पे जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लियो। आहा मोह लियो रे सखी मोह लियो, मोह लियो रे सखी मोह लियो। तू तो खूब सजो रे दीनाना, हमारो मन मोह लियो। तो खूब सजो रे दीनाना, हमारो मन मोह लियो। बलिहार हो। तोपे तन बारों, तोपे मन बारों, तन बारो तोपे मन बारो। आहा तन बारों रे तोपे मन बारों, आहा तन बारो रे तोपे मन बारो। तोपे सरबस, तोपे सरबस, तोपे सरबस जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लिया। तोपे सरबस जाऊं बलिहार, हमारो मन मोह लिया। आहा मोह लियो रे सखी मोह लियो, आहा मोह लियो रे सखी मोह लियो। तू तो खूब, तू तो खूब, तू तो खूब सजो रे दीनाना, हमारो मन मोह लिया। तो खूब सजो रे दीनाना, हमारो मन मोह हरि लियो। बोल। हरि बोल। श्याम सखी अब तुम्हारे दरस बिन, श्याम सखी अब तुम्हारे दरस बिन, तुम्हारे दरस बिन, तुम्हारे दरस बिन, तुम्हारे दरस बिन, तुम्हारे दरस बिन। ये जीवन, ये जीवन, ये जीवन है बेकार, हमारो मन मोह लिया। ये जीवन है बेकार, हमारो मन मोह लियो। आहा मोह लियो रे सखी मोह लियो, आहा मोह लियो रे सखी मोह लियो। और मीठे मीठे ताली बजाते हुए अंतिम पंक्ति सब लोग बोलना।
तू तो खूब तू तो खूब तू तो खूब सजो रे दीनानाथ हमारो मन मोह लियो। तू तो खूब सजो रे दीनानाथ हमारो मन मोह लियो। हमारो मन मोह लियो। हमारो मन मोह लियो। हमारो मन मोह लियो। हमारा मोह लियो। हमारा तो खूब सजो रे दीनानाथ हमारो मन मोह लियो। बोल बांके बिहारी लाल की महाराज अमृत देवताओं को पिला करके भगवान अपने रूप को धारण किए अपने धाम को चले गए। सारे दैत्य निराश होकर के गुरु जी के पास आए। बोले गुरु जी अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हाथ में अमृत आया हुआ चला गया। बोले क्यों चला गया? बोले हम लोगों ने विवेक का उपयोग नहीं किया, बुद्धि का उपयोग नहीं किया। तो बस मुख से ही बड़ा कहने से बड़े हो जाओगे? बड़ी सोच भी तो रखनी पड़ेगी, बड़ी समझ भी तो होनी चाहिए कि सिर्फ बड़े हैं बोलने से बड़े हो गए। अरे कश्यप नंदन राक्षस राज हो तुम लोग, और एक स्त्री को देख करके कामुकता बस अपने हाथ से अमृत को तुम लोगों ने निकाल दिया। आया हुआ अमृत, बड़े गौर करने की बात है। ये मनुष्य तन क्या है? अमृत है। ये जो शरीर है अमृत है, ध्यान देना। और जैसे सुअर और कुत्ता भोग विलास करता हुआ मर जाता है, वैसे यदि हम भी भोग विलास करते हुए मर जाएं, तो ठीक वही काम प्रवृत्ति हमारे अंदर है। और ठीक उसी प्रकार जैसे दैत्यों के हाथ से अमृत चला गया है, हमारे हाथ से ये मनुष्य का शरीर चला जाएगा। यही एक साधन है। यदि कुछ लोग होते हैं पार्टी में चले गए, दुनिया के तमाम जगह जाएंगे, लेकिन यदि उनसे कह दो कि भैया वृंदावन चलना है। बीटावा क्षेत्र में एक जगह गया था, एक बुजुर्ग थे, ऐसे बैठा था तो बातचीत होने लगी। हम कि महाराज कभी कृपा करो हमारे ऊपर, वृंदावन वर्षन है, बांके बिहारी के पास आ जाओ। अरे बोले क्या रखा है बांके बिहारी? हम नहीं मानते। हम कि नहीं, बड़ी अच्छी आपकी सोच है, भगवान आपको इसी सोच में परिपूर्ण करें। बोले बैठिए पानी पीजिए। हम कि नहीं, पानी तो आपने पिला दिया आते ही, अब आपको राधे राधे मैं भी चलता हूं। निकल लिया क्या? जहां पे मेरे कृष्ण का अपमान वहां पे कैसे रह सकता हूं? तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक 70 साल की माता जी मिली, तो मरने की कगार पे थी, चारपाई पे थी। तो मैंने जाकर के उनसे कहा कि माता जी अब आपको निकल लेना चाहिए। तो माता जी पहले तो बहुत क्रोधित होकर के मुझे देखी, फिर पता नहीं क्या साधु समझ करके या जो भी समझ करके गाली तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो हमें मरने को कहे वही मर जाए। हाँ, ये सच्चाई है। हम लोगों ने इतने कहा कि माता जी अब समय हो गया है, आप निकलो, आप भी सुकून से निकल जाओ, घर वालों को भी सुकून में रहने दो। तो गाली तो नहीं दी, दूसरे को गाली भी देती थी, अच्छी अच्छी गाली देती थी। हमें इतना ही कहा कि
बाबा जो हमें मरने को कहे ना वही मर जाए, हम की बस माता जी राधे राधे, आपका आशीर्वाद मिला मैं चलता हूँ। उसका लड़के का नाम पन्ना था, पन्ना भैया। तो हम की भैया बस मैं निकलता हूँ, बस दर्शन हो गया माता जी का। और एक माता जी मिली करीब 80 साल की, यही बिठूर में, आपके कानपुर में। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, कथा सुनना चाहती हूँ। हम की अच्छी बात है, कथा सुनना चाहती तो हो जाएगी कथा। बोले 5100 रुपया है, और उसका जो नाती पोता है उसका कम से कम 4 तल्ले का मकान, 500 वर्ग गज में मकान, सब कुछ। हम की बेटा बहू ये सब। बोले कोई रोटी नहीं देता, एक रूम दे रखे हैं उसमें। ये बिठूर की घटना है आपकी। तो हम की 5100 भी अपने पास रखो, मैं इसी कथा करते हैं। बोले नहीं हम आपको दक्षिणा देंगे। हम की दक्षिणा मत दीजिए, पूजा की व्यवस्था कर लीजिए। माता जी ने किया व्यवस्था। फिर मानस मंच बिठूर में है, वहां से मैंने बात किया कि भैया ये स्थान चाहिए मुझे कथा करने के लिए। फिर साउंड वाले से भी बात किया कि मुझे चाहिए, आप ये दूसरे से 20,000 ले रहे हो तो मैं 10,000 दूंगा। जो म्यूजिक टीम थी उससे मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम लोगों का भाड़ा किराया प्लस 1100 रुपया दे देना, इसके ऊपर मत देना। हम ये तो 5,000 में निपट गए सब। तो 5,000 उनका, 10,000 साउंड का, 15,000 हो गया। और जो बाकी खर्च अपनी टीम का प्रतिदिन का था तो मैंने अपना उठाया, सारा बहन किया जितना भी आया। 7 दिन कथा हुई बड़े भाव से। 7वें दिन कथा करके आया तो ऐसे बैठा था। बोले महाराज जी हम कब तक चले जाएंगे, कुछ जानते हो तो बताओ। हम कि नहीं मियाँ मैं तो ज्योतिष वगैरह जानता हूँ, मैं तो कृष्ण को जानता हूँ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप कल के पहले ही निकल जाओ। ऐसा कथा से उतरा था। पूछा मैंने, कहा कि हो सकता है कि आप कल शाम न देख पाओ, ऐसा लग रहा है मुझे। सच्ची घटना है कानपुर। तो बोले महाराज तुम्हारे मुख में शक्कर दूध पड़े। 3:30 बजे भोर, मैं छत पे सो रहा था, गर्मी का समय था। 3:30 बजे भोर फोन आया, ओ कोई बुलाने गया। महाराज जी माता जी बुला रहे हैं। मैं दौड़ कर गया। हम कि हाँ माता जी बताओ। ब्राह्मण शरीर से थी, मैंने चरणों में प्रणाम किया, बुजुर्ग थी। बताओ माता जी। बोले मैं जा रही हूँ। अब क्या तो निकलो, देर क्यों कर रही है। बोले नहीं पानी तो पिला दो, तुमने तुलसी